कि किस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप ए टू जेड तक किस तरीके से आप अपना फर्स्ट टाइम एफबीए का शिपमेंट क्रिएट कर सकते हो और कैसे अपना जो बॉक्स है एफबीए का वो वहाँ पर भेज सकते हो। तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप एफबीए में अगर फर्स्ट टाइम अपना प्रोडक्ट भेजना चाहते हैं या एफबीए में किस तरीके से हम पहली बार अपना प्रोडक्ट इंडिया से यूएसए भेजें, उसको किस तरीके से भेजते हैं, उसका क्या प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप हमें क्या करना चाहिए, किस तरीके से हमें लेबलिंग करनी चाहिए या क्या प्रोसेस होता है, उस बारे में हम बात करेंगे। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा लाइव डेमो के साथ कि किस तरीके से आप अपना एफबीए का शिपमेंट क्रिएट कर सकते हैं, पैकिंग कर सकते हैं, मतलब जो भी प्रोसेस होते हैं वो सारा मैं लाइव आपको करके दिखाऊंगा। आपको सारा स्क्रीन पे भी शेयर करूंगा कि क्या क्या किस तरीके से प्रोसेस होता है पूरा, अपने को जो भी शिपमेंट क्रिएट करते हैं एफबी के लिए, तो वो सारा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। पहले मैं ऑलरेडी हाउ टू क्रिएट अ शिपमेंट में बता चुका हूँ, बट वो थोड़ा शॉर्ट में था, मतलब शॉर्ट में नहीं, पूरी डिटेल में नहीं थी उसके अंदर। बट इसमें मैं इस वीडियो के अंदर आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप ए टू जेड तक किस तरीके से आप अपना फर्स्ट टाइम एफबीए का शिपमेंट क्रिएट कर सकते हो और कैसे अपना जो बॉक्स है एफबीए का वो वहाँ पर भेज सकते हो। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। एक भी स्टेप अगर मिस करते हैं तो आपका जो एफबीए शिपमेंट क्रिएट करने का जो प्रोसेस है वो आपका मिस हो जाएगा और कुछ ना कुछ गलती हो सकती है अगर आप फर्स्ट टाइम क्रिएट कर रहे हैं। तो इसका जो सबसे पहला पॉइंट रहता है वो ये रहता है कि हमें जो प्रोडक्ट भेजना है उसके लिए एफबीए लिस्टिंग क्रिएट करनी पड़ती है। तो एफबीए की लिस्टिंग किस तरीके से क्रिएट करते हैं, सबसे पहले हम वो देखेंगे। क्योंकि एफबी में हमें माल भेजना है तो सबसे पहले हमें एफबी की लिस्टिंग क्रिएट करनी पड़ेगी। तो उससे सबसे पहले आपको जाना है इन्वेंट्री में, फिर मैनेज ऑल इन्वेंट्री। मैनेज ऑल इन्वेंट्री करते ही आपके सामने आपकी इन्वेंट्रीज आ जाएंगी सारी। उस इन्वेंट्रीज में आपको जिस भी प्रोडक्ट को आपको एफबी में भेजना है उसका एएसआईएन आपको कॉपी कर लेना है। मैं इसको कॉपी कर ले रहा हूँ। उसके बाद आपको जाना है ऐड ए प्रोडक्ट पर। ऐड ए प्रोडक्ट पर करते ही आपको इस तरीके से एक पेज ओपन हो जाएगा। उसके अंदर आपको इस सर्च बार के अंदर आपका जो एएसआईएन है वो पेस्ट कर देना है और सर्च कर देना है। सर्च करते ही आपके सामने वो आपका प्रोडक्ट आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पर आना है, उसको न्यू प्रोडक्ट, न्यू एज ए न्यू सेलेक्ट करके और सेल दिस प्रोडक्ट पर क्लिक करना है। इस तरीके से आप एक न्यू टैब ओपन हो जाएगी जिसके अंदर आपको इस एएसआईएन से रिलेटेड आपकी जो डिटेल्स है वो फिल करनी है। वो सारा ये पेज है, आपको इसकी डिटेल फिल करनी है। मैं इसके पेज की डिटेल फिल कर दे रहा हूँ, आप भी इसकी फिल कर दीजिएगा। ध्यान रखिएगा जो प्राइस आप डालेंगे, जो आपकी मर्चेंट वाली जो प्राइस है उससे आपको कम ही रखनी है एफबीए वाले प्रोडक्ट का प्राइस, नहीं तो आपका एफबीए का ऑर्डर नहीं आएंगे। तो इस तरीके से आपको दो ऑप्शन दिख जाएंगे जिसमें आपको ये जो सेकंड वाला है उसको सिलेक्ट करना है। एफबीए लिस्टिंग क्रिएट करने के लिए अमेजन विल शिप एंड प्रोवाइड कस्टमर सर्विस, तो इसको आप सेलेक्ट कर लेना है। तो सेलेक्ट करते ही फिर आपको जस्ट नीचे आ जाना है और आपको सेव एंड फिनिश पे क्लिक कर देना है। फिर इस तरीके से आपके सामने सेकंड पेज खुल जाएगा जिसमें आपको इसके दो ऑप्शन सबमिट करने हैं। बैटरी इंफॉर्मेशन, बैटरी से रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट है, नहीं, नो सॉरी नो, और कोई और कुछ डेंजरस आइटम से ये लिंक है या कुछ, मतलब इस तरीके से आपको दोनों में नो सबमिट करना, मतलब आपको कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं देना है अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट नहीं है तो। और फिर आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद लिस्ट एज एफबीए, ये वाला नहीं, ये लिस्ट एज एफबीए, इस वाले प्रोडक्ट को, इस वाले बटन को आपको सेलेक्ट करना है और आपका फाइनली प्रोडक्ट लिस्ट हो चुका है एज ए एफबीए प्रोडक्ट। तो हमारा प्रोडक्ट एफबीए लिस्टिंग में क्रिएट हो चुका है। अगर आपको देखना है तो हमारा प्रोडक्ट एफबीए वाली लिस्टिंग कहाँ है, तो आपको उसके लिए इन्वेंट्री और फिर मैनेज एफबीए इन्वेंट्री में जाना होगा उसके लिए। तो इस पर आप जाएंगे, जैसे ही एफबीए की इन्वेंट्री जो भी आपके प्रोडक्ट है वहाँ पर आपके शो हो जाएंगे और आप देख सकते हैं, मेरा ये प्रोडक्ट है जो एफबीए इन्वेंट्री में कन्वर्ट हो चुका है, लाइव हो चुका है। तो हमारा फर्स्ट प्रोसेस था जो एफबीए की लिस्टिंग कैसे क्रिएट करते हैं वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा आते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। तो अब हमारा प्रोडक्ट लाइव हो चुका है एज ए एफबीए लिस्टिंग और हमारे एफबीए की लिस्टिंग क्रिएट हो चुकी है। अब हमको जो लिस्टिंग एक्चुअली मतलब जो जो आपको प्रोडक्ट भेजने हैं वो प्रोडक्ट के हमें लेबल डाउनलोड करने पड़ेंगे। तो उसके लिए हम किस तरीके से अपना लेबल, प्रोडक्ट के लेबल जो डाउनलोड करने थे वो प्रोसेस मैं बताने वाला हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। अब हम चाह रहे हैं हमारे सेकंड स्टेप की तरफ जिसमें हमें हमारे प्रोडक्ट के लेबल डाउनलोड करने हैं। उसके लिए आपको जो आपका प्रोडक्ट है उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा एक्शन, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक प्रिंट आइटम लेबल, इस पर क्लिक करना है। इस तरीके से फिर क्लिक करते हैं एक पेज खुल जाएगा। तो आपको यहाँ पे इन्वेंट्री डालनी है, मतलब कितने लेबल आपको डाउनलोड करने हैं। मतलब इसका मतलब हुआ कि आप कितने प्रोडक्ट, कितने उस सेम प्रोडक्ट की क्वांटिटी आप भेजना चाहते हैं। आप यहाँ पे जितने सारे प्रोडक्ट भेजना चाहते हैं उनके सबके सेलेक्ट करके आपको यहाँ पर इस तरीके से सबके प्रोडक्ट के नेम आ जाएंगे। उसके सामने आपको जिसके जितने जितने लेबल डाउनलोड करने हैं आपको उतने उतने यहाँ पर नंबर डाल देना है। तो जैसे मुझे अगर इस प्रोडक्ट के मुझे अगर 20 क्वांटिटी भेजनी है
तो मैं 20 यहाँ पर डाल देता हूँ और प्रिंट आइटम लेबल पे क्लिक कर देता हूँ। प्रिंट आइटम लेबल पे क्लिक करते ही इस तरीके से एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, उसको ओके कर देना है। ओके करते ही आपके यहाँ डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद आप देख सकते हैं इस तरीके से ये मेरा प्रोडक्ट के लेबल डाउनलोड हो गए हैं। ये देख सकते हैं मेरे प्रोडक्ट के लेबल डाउनलोड हो गए हैं। तो ये मेरे लेबल डाउनलोड होते ही मुझे इसका प्रिंट निकाल लेना है और हम चलते हैं फिर थर्ड प्रोसेस की तरफ। अब हमें ये पता चल गया कि किस तरीके से लेबल डाउनलोड करने हैं और हमने ऑलरेडी अपने प्रोडक्ट के लेबल डाउनलोड कर लिए। और हमारा तीसरा स्टेप है, ये लेबल्स हमें अपने प्रोडक्ट के ऊपर लगाने हैं या स्टिक करने हैं, चिपकाने हैं। तो हमारा ऑलरेडी हमने प्रोडक्ट को पैक कर रखा है। आप भी अपने प्रोडक्ट को पैक कर लीजिए, जैसे भी आपका पैकिंग है फाइनल पैकिंग कर लीजिए और उसके ऊपर हमें ये लेबलिंग चिपकानी है या जो हमारे लेबल डाउनलोड किए वो लगाने हैं। तो चलिए हम लेबल लगाते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, आपको पूरा लेबल डाउनलोड करके आपके प्रोडक्ट के ऊपर लगा देने हैं। मैंने अपने प्रोडक्ट के, आप देख सकते हैं, मैंने इसके ऊपर अपने जो लेबल थे मैंने चिपका दिए इजी तरीके से। जैसे आपको टेपिंग करना है, टेपिंग से जैसे भी आप करना चाहते हैं वैसे आप लोग चिपका सकते हैं। और आप देख सकते हैं ये मेरा प्रोडक्ट में मैंने लेबलिंग अपनी कर दी है इजीली। और इसी तरीके से आपकी जो भी फाइनल पैकिंग होगी उसके ऊपर आपको लेबल ये लगा देने। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। प्रोडक्ट पे लेबल लगा के हमारे प्रोडक्ट अब रेडी हो चुके हैं जाने के लिए। तो अब हम ये सारे प्रोडक्ट जो भी हमने लेबल लगा चुके हैं उन सबको एक बॉक्स में डालना है और एक बॉक्स क्रिएट करना है जिसके अंदर हम ये सारे अपने प्रोडक्ट डालेंगे। तो चलिए हम अपने बॉक्स में इस प्रोडक्ट को सारे डालते हैं। को इस तरीके से ये जो सारे जो प्रोडक्ट आपको भेजने हैं वो एक बॉक्स के अंदर डाल देने हैं। ये मैंने अभी छोटा सा बॉक्स ही बनाया क्योंकि मेरे प्रोडक्ट मैं कम भेज रहा हूँ। ये आपके केवल बताने के लिए मैंने एक FBA शिपमेंट क्रिएट किया है। तो इस तरीके से आपको एक बॉक्स बना लेना है। मेरा फाइनली एक बॉक्स बन गया है, टेपिंग हो चुकी है। अब इस पर केवल लेबल लगाना बाकी है और शिपमेंट क्रिएट करना बाकी है, जो कि मेन काम है कि किस तरीके से शिपमेंट क्रिएट करते हैं। और इस बात का ध्यान रखें कि आपको 20 kg से ज़्यादा का बॉक्स नहीं बनाना है। आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है, 20 kg से कम ही रखना है, 20 kg से ज़्यादा बॉक्स नहीं बनाने। अब हम चलते हैं नए स्टेप की तरफ, हमारा जो कि है शिपमेंट क्रिएट करना। तो फाइनली हमारा एक बॉक्स भी तैयार हो चुका है FBA शिपमेंट, वो मतलब FBA में जाने के लिए। तो हमारा फाइनल बॉक्स तैयार हो चुका है जिसमें हमारे जो भी हमको प्रोडक्ट भेजने थे वो हमने प्रोडक्ट भेज उस बॉक्स में डाल दिए। अब हमें उस बॉक्स के लिए शिपमेंट क्रिएट करना है, मतलब जो बॉक्स हमने तैयार किया है उसको भेजने के लिए हमें एक एड्रेस भी चाहिए होगा FBA में, जो कि USA का होगा, अमेजोन का। तो हमें वो एड्रेस क्रिएट करना है, वो शिपमेंट क्रिएट करना है। तो उसको शिपमेंट कैसे क्रिएट करते हैं, चलिए आइए चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। ये सबसे मेन पॉइंट है, आपको इस पर पूरा फोकस करना है, ढंग से देख लेना कि किस तरीके से शिपमेंट क्रिएट किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जाते हैं हम हमारे इन्वेंट्रीज पर। इन्वेंट्रीज में जाने के बाद आपको जाना है FBA इन्वेंट्री पर। FBA इन्वेंट्री पर क्लिक करते ही आपको सामने इस तरीके से एक आपका पेज ओपन हो जाएगा जिसपे आपकी FBA से रिलेटेड सारी लिस्टिंग लाइव हैं जो आपको दिख जाएंगी। फिर आपको उसके बाद आपको जो प्रोडक्ट भेजना है वो आपको सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले मैं जो उसका जो पुराना पेज है, मतलब जो पुराना फॉर्मेट था, मैं उस पर काम करता हूँ। एक्चुअली ये नया फॉर्मेट आ चुका है, तो इस तरीके से पुराना फॉर्मेट है। तो आपको अब जो प्रोडक्ट आपने भेजे हैं, जो प्रोडक्ट आपने उस बॉक्स के अंदर डाले हैं, उस प्रोडक्ट को आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं अपना प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर अपना प्रोडक्ट ये सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद अगर आपके 2 से 1 या 2 से 3 मतलब जितने ज़्यादा आपके प्रोडक्ट हैं उन सबको आपको सेलेक्ट कर लेना है। जो आपने बॉक्स में डाले हैं उनको सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपको यहाँ पे एक्शन वाले पॉइंट पे आना है और यहाँ पर सेंड एंड रिप्लेसमेंट इन्वेंट्री, इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। तो आपके पास इस तरीके से सामने वो पेज खुल जाएगा। सेलेक्ट करने के बाद वो ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पर उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी मेंशन करनी कि आपने कितने प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी आपने उस बॉक्स में डाली है। तो मैंने इसकी 13 डाली है, तो मैं यहाँ पे 13 डाल देता हूँ और आपको रेडी टू पैक पे क्लिक कर देना है। रेडी टू पैक पे क्लिक करते ही इसका सेकंड ऑप्शन आएगा पैक एंड इंडिविजुअल यूनिट। इस पर आपको फिर सेलेक्ट करके इसको इस बटन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपके सामने इस तरीके से एक पेज खुल जाएगा जिसमें आपसे पूछेगा कि एवरीथिंग विल इन फिट वन बॉक्स और मल्टीपल। आपने अगर एक से ज़्यादा बॉक्स बनाए तो वो आपको ये वाला, और अगर आपने केवल सिंगल बॉक्स बनाया तो आपको ये वाला। तो सबसे बेटर ऑप्शन यही वाला था। आप सिंगल बॉक्स पे काम कीजिए, आपको थोड़ा दिक्कत भी नहीं होगी। मल्टीपल बॉक्स का कभी और बताऊंगा। तो एवरीथिंग विल इनटू वन बॉक्स, तो आपको ये वाला प्रोडक्ट, ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है और कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद उस बॉक्स का डायमेंशन आपसे पूछेगा इंचेस में। तो उस बॉक्स का आपको डायमेंशन इंचेस में नाप लेना है। मैं ऑलरेडी नाप के आया हूँ, तो मैं अपने बॉक्स का इंचेस में साइज डाल देता हूँ। और यहाँ पर LB में आपको वेट डाल देना है। टोटल बॉक्स का जो वेट है, जो आपका बॉक्स तैयार हो उसका फाइनल वेट जो आपका आ रहा है वो वेट यहाँ पे डालना है। वो वेट आपको kg में नहीं LB में डालना है। आप चाहे तो kg इंटू LB करके आप अपने गूगल पर भी देख सकते हैं। आपको
जो भी वेट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वेट डाल देना। मैं अपना वेट यहाँ पे डाल देता हूँ। मेरा 1 LB का बॉक्स है और यहाँ पे कंफर्म पैकिंग इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये वार्निंग कुछ आ रही है, तो इस पर आपको इग्नोर करना है, इस पर कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको करना है कंफर्म एंड कंटिन्यू। कंफर्म एंड कंटिन्यू करते ही फिर आपके सामने इस तरीके से ऑप्शन खुल जाएंगे। इसमें आपसे ओशियन पूछ रहा है, एयर पूछ रहा है या यूज़ और ऑन केयर। तो जो कि हम अपने प्राइवेट कुरियर से बेचते हैं, हम हमारे यहाँ के लोकल कुरियर से बेचते हैं, तो उसके लिए हमें इसका जो थर्ड वाला ऑप्शन है उसको सेलेक्ट कर लेना है और कंफर्म कर देना है। कंफर्म करते ही आपसे यहाँ पर फिर उसके बाद ये आपसे शिप डेट पूछेगा। शिप डेट मुझे कल शिप करना है, मैं आज नहीं कर पाऊँगा, इसलिए मैं यहाँ पर 18 तारीख को सेलेक्ट कर रहा हूँ। और फिर आपको यहाँ पर ये वाला ऑप्शन है जो ऑलरेडी सेलेक्टेड है, स्मॉल पार्सल डिलीवरी, इस वाले को सेलेक्टेड रहने देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर आपका जो भी कोरियर पार्टनर है वो आपको सेलेक्ट करना है। मेरा ये प्रोडक्ट है वो जाएगा USPS के थ्रू, तो यह मैं यहाँ पर USPS सेलेक्ट कर देता हूँ। और फिर उसके बाद यहाँ पर आके बाय एयर जाएगा, तो मैं बाय एयर सेलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेरा फ्लाइट के थ्रू ही जाएगी। तो मैंने यहाँ पर आपको भी ये दो ऑप्शन चूज़ कर लेने हैं। उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको डिलीवरी डेट, आपकी डिलीवरी डेट मतलब आपको उस कोरियर पार्टनर ने कितने दिन का प्रॉमिस किया है कि आपको कितने दिन में वो प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगा। तो अप्रॉक्स मेरा जो है 7 दिन के अंदर डिलीवर हो जाएगा, तो मैं 24 यहाँ पर सेलेक्ट कर ले रहा हूँ डिलीवरी डेट। ठीक है, उसके बाद एक्सेप्ट चार्जेस एंड कंफर्म शिपिंग। यहाँ पर आपको देख सकते हैं आपके चार्जेस कुछ लगते हैं, नॉमिनल चार्जेस होते हैं, इस पर आपको ध्यान नहीं देना है। कुछ भी $3, $6, $8 समथिंग ये लगते हैं, हर बार अलग अलग होता है। यही जो उनकी सर्विसेज चार्ज होते हैं वहाँ पर ट्रांसफ़र के लिए, रिसीविंग के लिए। तो आपको इसको एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करते ही इस तरीके से आपके पास एक पेज खुलेगा जिसके अंदर सारे डिटेल्स दे रखे होंगे और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक प्रिंट का ऑप्शन आता है। प्रिंट पर क्लिक करते ही आपके पास एक इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपके पास आपका बॉक्स लेबल जनरेट हो चुका है। तो आप इस तरीके से आप अपने बॉक्स का लेबल जनरेट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये बॉक्स का लेबल है जो कि आपको बॉक्स के ऊपर चिपकाना है, जो कि बहुत ज़रूरी है। और इसी लेबल के अंदर आपका एड्रेस मेंशन हो रखा होता है, जिस एड्रेस पे आपको आपका ये FBA का पार्सल भेजना है या बुक करना है। तो ये लेबल बहुत ज़रूरी है। इस लेबल को आपको प्रिंट आउट निकालना है, डाउनलोड कर लेना है। इस तरीके से आपका शिपमेंट क्रिएट हो चुका है, आपका लेबल क्रिएट हो चुका है। अब इस लेबल का प्रिंट आउट निकाल के आपको आपके बॉक्स पर 2 जगह 3 जगह आप जितने मतलब आपको कम से कम 2 या 3 जगह इसको आपको लगाना है, चिपकाना है। तो इसका प्रिंट आउट हम निकाल लेंगे और इसको चिपका देंगे। और फिर आपको वापस से उस पेज पे आना है। उसके बाद प्रोसेस एंड एंटर ट्रैकिंग डिटेल्स पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही आपसे वो आपका ट्रैकिंग नंबर डिटेल्स मांगेगा, जो भी आप कोरियर से भेज रहे हैं उसका ट्रैकिंग नंबर होना चाहिए। तो आपको इस तरीके से यहाँ पर शो करेगा, आपको यहाँ पर उसका ट्रैकिंग नंबर डाल देना। बट अभी हमने अभी बुकिंग नहीं किया है, तो इसको आप अपना इस प्रोसेस को हम बाद में करेंगे। बस फाइनली बस कहने का मतलब है आपका पूरा शिपमेंट जो क्रिएट होता है, जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। बस आपको यहाँ पर ट्रैकिंग नंबर अपडेट करना है, उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है। तो जस्ट अभी हमारे पास लेबल आ चुका है, तो हम इस लेबल का प्रिंट आउट निकाल लेते हैं और इसको हमारे बॉक्स पे लगा देते हैं। उसके बाद का प्रोसेस मैं बताऊंगा कि कैसे क्या करना है आपको। तो चलिए हम इसका प्रिंट आउट निकाल लेते हैं। तो हमने हमारा शिपमेंट भी क्रिएट कर लिया है फाइनली। आपने अच्छे से देखा होगा किस तरीके से शिपमेंट क्रिएट होता है, कैसे कैसे डिटेल्स डाली जाती है। सारे डिटेल्स आपको देख लेनी है, अच्छे से डाल देनी है जो भी डिटेल्स है। और डिटेल्स डालने के बाद मैंने बताया कि एक लेबल क्रिएट होता है जो कि बॉक्स लेबल होता है, वो बॉक्स लेबल आपको डाउनलोड कर लेना है और उसका प्रिंट निकाल के जो अपना फाइनल बॉक्स है उसके ऊपर आपको वो लेबल लगा देना है, जैसा कि मैं आप दिखाने जा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने इसकी जो मेरे लेबल जनरेट हुए थे शिपमेंट क्रिएट करते समय, उसकी मैंने 2 कॉपीज़ निकाल ली हैं और मैं इन दोनों कॉपीज़ को अपने इस बॉक्स के ऊपर लगाने जा रहा हूँ। तो इन दोनों कॉपीज़ को आप भी अगर छोटा बॉक्स है तो 2 मिनिमम, और अगर आपका 20 किलो का बड़ा बॉक्स है तो आप कम से कम 4 लेबल या 4 कॉपीज़ इन बॉक्स पे ज़रूर लगाएं। तो मैं इसको चिपकाने जा रहा हूँ। तो इसी तरीके से आपको लेबल आपके बॉक्स पर चिपकाने हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने इस तरीके से मैंने जो लेबल हैं वो चिपका दिए, एक इस तरफ और एक इस तरफ, अलग अलग एंगल्स में मैंने चिपकाए हैं, ताकि अगर किसी इन ट्रांजिट में अगर लेबल कोई ख़राब हो जाता है तो ताकि दूसरा लेबल हमारा स्कैन हो सके। तो इसी तरीके से आपको अलग अलग साइड आपके लेबल जो है आपको लगा देने। फाइनली हमने हमारे बॉक्स का जो लेबल है, जो कि हमारे USA का एड्रेस है, जो कि जिस ट्रैकिंग से जिस बारकोड से हमारा वहाँ पर बॉक्स आइडेंटिफाई किया जाएगा, वो लेबल हमने हमारे बॉक्स पर लगा दिया है। अब हमें फाइनल एक प्रोसेस है जो कि हमें करना है कि इस बॉक्स को हमें बुक करना है कोरियर के लिए, कि हमारा यहाँ से कोरियर के किसी भी कोरियर के थ्रू आप भेजना चाहे, प्राइवेट कोरियर जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं उसके थ्रू आप जो इस एड्रेस दिया हुआ है अपने को बॉक्स लेबल पे, जो एड्रेस मेंशन होता है उस एड्रेस पे हमको बुकिंग करवानी है अपने कोई भी प्राइवेट कोरियर कंपनी से, और उसका ऐप को ट्रैकिंग नंबर
लेना है और उसके लेबल और इनवॉइस जो भी जनरेट होंगे वो आपको वहाँ पे लगाना है। तो ये मेरे पास खुद के मेरे शिपिंग अकाउंट है, तो मैं उसके थ्रू अपना जो यूएसए का जो हमें एड्रेस मिला है उस एड्रेस पे मैं बुकिंग कर रहा हूँ। तो हमें फाइनली जो ये प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद जो हमें लेबल और इनवॉइस जनरेट होंगी, क्रिएट होंगी, वो हमें फाइनल इस बॉक्स के ऊपर लगानी है, ताकि वो यहाँ से इंडिया से लेके उस लोकेशन तक जा सके उस ट्रैकिंग के थ्रू, ताकि हमारा प्रोडक्ट उस यूएसए के एफबीए में पहुँच सके। तो हमें अब ये प्रोसेस करना है। और इसको मैं अगर बताऊँ तो केवल आपको, अगर आपके पास खुद का प्राइवेट कोरियर नहीं है तो आप किसी भी कोरियर पर जाकर आप बोल सकते हैं कि ऐसे ऐसे ये मेरा बॉक्स है और ये एड्रेस है मेरा। जिस आप यूएसए का अपना जो भी एड्रेस जो आपने लेबल क्रिएट करा उसमें जो यूएसए का एड्रेस आया उस एड्रेस पे आपको भेजना है, आप उनको दे सकते हैं और जो भी ट्रैकिंग नंबर देंगे वो आपको ट्रैकिंग नंबर वहाँ अपडेट करनी है। तो चलिए मैं अपना प्रोसेस ये कंप्लीट कर लेता हूँ। तो फाइनली मैंने अपना प्रोसेस ये वाला भी कंप्लीट कर लिया है। मैंने अपना ट्रैकिंग नंबर भी जनरेट कर लिया है इंडिया टू यूएसए भेजने के लिए। मैंने वो भी लेबलिंग कर दी है और वो बॉक्स पे मैंने चिपका दिया है जो आप देख। तो हमने हमारा फाइनल जो ट्रैकिंग नंबर है वो भी, मतलब ट्रैकिंग लेबल है वो भी हमने इसके ऊपर लगा दिया है। तो इस तरीके से आपको जो भी प्राइवेट कोरियर कंपनी से आपको जो शिपिंग ट्रैकिंग नंबर मिले उसको आपको भी इसके ऊपर लगा देना है और इसी तरीके से चिपका देना है। तो जैसे मैंने इसके ऊपर चिपका दिया है तो आप इसको आएंगे और ले जाएंगे और ये हमारा प्रोडक्ट यहाँ से डिस्पैच हो जाएगा। अब मुझे बस वेट करना है, बॉक्स लेने आएंगे वो, जिस भी मैंने कोरियर से कंपनी से बुकिंग किया वो बॉक्स लेके चला जाएगा और मेरा ये ट्रांजिट हो जाएगा और मेरा इजीली यूएसए में एफबीए में पहुंच जाएगा। तो ये सिंपल प्रोसेस था। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा और समझ में आ चुका होगा किस तरीके से आप इजीली तरीके से आप अपना एफबीए का शिपमेंट क्रिएट कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट को एफबीए यूएसए अमेजोन में भेज सकते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, बहुत अच्छे से समझाया। अगर कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे भी जवाब दे दूंगा। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।